गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा का व्याकरण भाग का दूसरा चैप्टर समास करने जा रहे हैं। सबसे पहले समास क्या चीज़ है। हमने पहले संधि की थी। संधि में दो या दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसको संधि कहते हैं। लेकिन समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द समास कहलाता है। जैसे सेनापति। सेनापति क्या है? समस्त पद। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या बन जाता है? सेना का पति। समास करने के उपरांत जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समस्त पद। और समस्त पद को पुनः पूर्व स्थिति में, पहले वाली स्थिति में लाने को क्या कहते हैं? समास विग्रह। समास पद के दो पद होते हैं। पहला कौन सा होता है? पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। इसे प्रधान पद और गौण पद भी कहा जा सकता है। जैसे देखो, देशभक्ति, इसका पूर्व पद क्या है? देश, और उत्तर पद क्या है? भक्ति। इसी प्रकार हम देश को प्रधान पद भी कह सकते हैं और भक्ति को गौण पद भी कह सकते हैं। फिर समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा अवयवी भाव, चौथा द्वंद्व समास और 5वां बहुव्रीहि समास। लेकिन आपकी 10वीं कक्षा के सिलेबस में दो तरह के ही समास हैं, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। हम सबसे पहले तत्पुरुष समास करेंगे। मैं कैसी ट्रिक से समझाने जा रही हूँ कि आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको अवश्य ही समझ आ जाएगा। जैसे तत्पुरुष समास, इसमें सबसे पहले क्या है? दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसके 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। उत्तर पद दूसरा पद होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। सबसे पहले जैसे कर्म तत्पुरुष है, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है और इसका कारक चिन्ह क्या है? को। इसमें हमें, जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो इसमें से को हटा देते हैं। जैसे सुख को प्राप्त, इसका क्या बन जाएगा? सुख प्राप्त। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है? करण। करण कारक, जैसे करण कारक होता है, यहाँ पर क्या है? करण तत्पुरुष। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। और जैसे सांप से ग्रस्त हैं तो इसमें क्या होता है? क्या बन जाएगा? जो से विभक्ति चिन्ह है इसे लोप कर देंगे, खत्म कर देंगे और यहाँ बन जाएगा सांपग्रस्त। और अब हम संप्रदान तत्पुरुष पर आ गए। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। जैसे सत्य के लिए अग्रह, तो इसका बन जाएगा सत्याग्रह। फिर हमारा नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या है? के से। इसका मतलब होता है अलग होना। जैसे मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग मतलब रास्ते से भ्रष्ट हो जाना, रास्ते से हट जाना है, तो इसका से हटाने से बन जाएगा मार्ग भ्रष्ट। नेक्स्ट है हमारा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, इसमें क्या विभक्ति चिन्ह लगता है? का, के, की। जैसे उदाहरण, गंगा का जल, क्या बन जाएगा? गंगा जल। उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह क्या लगता है? में या पर। अधिकरण का मतलब होता है किसी चीज़ का आधार। जैसे वन में वास, के वनों में जाना, इसका मतलब होता है वन में वास, वन में जाना। तो आधार क्या हो गया? में। तो फिर इसमें विभक्ति चिन्ह क्या लगेगा? में लगा हुआ है, इसको हटाने से वनवास बन जाएगा। ये हमारा हो गया तत्पुरुष के 6 के 6 भेदों में ही उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है। फिर दूसरा भेद है कर्मधारय समास। इसमें भी दूसरा पद या उत्तर पद ही प्रधान होता है। इसमें
इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि जब हमें देखना हो कि यह कौन सा समास है तो इसमें के समान या है जो लगा होता है। इसमें 3 तरह से हमें पता चलता है। यह विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है, उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे सबसे पहले उदाहरण लेते हैं, महान है जो देव। महान है जो देव में इसका क्या बन गया, महादेव। और इसमें महान क्या है, विशेषण, और देव क्या है, विशेष्य। महान क्या है, विशेषण, और देव विशेष्य। देव की विशेषता क्या है कि वह महान है। और दूसरा है उपमान और उपमेय। उपमान या उपमेय, तो उपमेय या उपमान। सबसे पहले हम मुख है जो चंद्र के समान, इसमें मुख क्या है, उपमेय, और चंद्र क्या है, उपमान। और दूसरे में उपमान और उपमेय का संबंध है। जैसे चंद्र के समान मुख वही है, उसको आगे पीछे करने से है उपमेय और उपमान। जैसे चंद्र क्या है, इसमें उपमान, और मुख क्या है, उपमेय। क्योंकि जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे की जाए वह उपमान है। मुझे आशा है कि तुम्हें यह कारक के दोनों भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और इसे अपनी फेयर कॉपी पर लिखना है। और साथ में अभ्यास दिया गया है, जिसे या तो फेयर कॉपी पर लिखो अभ्यास को, या यदि आपके पास ग्रामर बुक है तो ग्रामर के बुक के अभ्यास पे भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।